बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए में सियासी हलचल तेज हो गई है। बीजेपी के टॉप सोर्स के मुताबिक पार्टी एलजेपी प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के हालिया एंटी बयान से खुश नहीं है। खासकर बिहार की लॉ एंड ऑर्डर स्थिति पर नीतीश कुमार सरकार की आलोचना को बीजेपी गुड टेस्ट में नहीं मान रही है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी जल्द ही चिराग के साथ एक क्लोज डोर मीटिंग करेगी और उन्हें गठबंधन की एकजुटता बनाए रखने और चुनाव से पहले लीडरशिप को लेकर स्पष्ट संदेश देने को कहेगी। बीजेपी ने बार बार दोहराया है कि बिहार में एनडीए का चेहरा नीतीश कुमार ही है और चुनाव उनके नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। बीजेपी को चिंता है कि चिराग के बयान महागठबंधन के खिलाफ संयुक्त लड़ाई को नुकसान पहुंचा सकते हैं। पार्टी मानती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया रैलियों ने बिहार में स्ट्रॉन्ग एनडीए का संदेश दिया है, जिसे ऐसे बयानों से धक्का लग सकता है। चिराग पासवान द्वारा विधानसभा चुनाव लड़ने की मंशा जताने पर बीजेपी का कहना है कि यह उनकी पार्टी कैडर को एनर्जाइज करने के लिए है। हालांकि गठबंधन में इसके कारण कुछ भ्रम भी पैदा हुआ है, क्योंकि एलजेपी, जेडीयू और बीजेपी मिलकर चुनाव की रणनीति बना रही है। बीजेपी पहले भी चिराग पासवान को संयम बरतने की सलाह दे चुकी है, लेकिन इस बार पार्टी यह संदेश और स्पष्ट तरीके से देने की तैयारी में है। पार्टी का अनुमान है कि बिहार में एनडीए और महागठबंधन के बीच मुकाबला कड़ा होगा, इसलिए गठबंधन की एकजुटता और वन वॉइस रणनीति बेहद अहम है। एनडीए ने पहले ही सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का संदेश दिया है। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला चुनाव शेड्यूल के बाद फाइनल किया जाएगा। हालांकि टिकट बंटवारे के समय कुछ जगहों पर असंतोष की आशंका है, लेकिन बड़े स्तर पर एकजुटता बनाए रखने की कोशिश होगी। माना यह भी जाता है कि चिराग का रवैया दो धारी तलवार है। मसलन नीतीश कुमार पर जुबानी हमला करके वह पासवान वोट्स को एकजुट रख पाते हैं और दूसरी तरफ वह नीतीश कुमार की लीडरशिप पर सवाल खड़े करते हैं। रामविलास पासवान के समय से ही एलजेपी और जेडीयू के रिश्ते सहज नहीं रहे और अब एक बार फिर बीजेपी को मध्यस्थ की भूमिका निभानी पड़ रही है। वहीं आपको बता दें, चिराग पासवान इस बार एनडीए से लगातार 35 से 40 सीटों की मांग कर रहे हैं और अगर जेडीयू और बीजेपी चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी-आर को 35 से 40 सीटें दे देती है तो पूरा खेल बिहार के अंदर एनडीए का बिगड़ जाएगा। नीतीश कुमार के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। यही कारण है कि चिराग पासवान लगातार कुछ इस तरह के बयान दे रहे हैं और सबसे गौर करने वाली बात यह है कि चिराग पासवान अपने विपक्ष की तारीफ कर रहे हैं। चिराग पासवान लगातार प्रशांत किशोर की तारीफ में कसीदे पढ़ते नजर आ रहे हैं और प्रशांत किशोर भी चिराग पासवान की तारीफ करते हैं। चिराग पासवान ने खुद कहा कि वो बिहार का चुनाव इस बार लड़ेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में सामान्य सीट से वो चुनाव लड़ेंगे, उन्होंने कहा है। और उन्होंने ये भी कहा कि उनकी पार्टी 243 सीटों पर चिराग पासवान बनकर चुनाव लड़ेगी। इसका क्या मतलब है? अब चिराग पासवान खुद ये क्लियर नहीं कर पा रहे। आपको बता दें, इसी को लेकर बीजेपी चिराग पासवान से एक क्लोज डोर मीटिंग करने वाली है और उनसे पूछने वाली है कि आखिरकार उनके मन में क्या है। या तो वो बाहर जाकर ये संदेश दे कि हम लोग गठबंधन के साथ हैं, गठबंधन एकजुट है, या फिर सब कुछ क्लियर कर दे, क्योंकि चिराग पासवान के जो बयान है नीतीश कुमार के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। वो लगातार लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था में नीतीश कुमार को घेर रहे हैं और चिराग पासवान ये भूल जाते हैं कि वह इसी सरकार का हिस्सा है, वो इस सरकार को अपना समर्थन दे रहे हैं। फिलहाल इस पर क्या है आपकी राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए मेरे साथ देखते रहिएगा न्यूज़ 15।